everyone, welcome to my channel. This is Ankita. कैसे हैं आप सब? Hope you are doing well. So in this video, I'm sharing my online interview experience with you. मैंने अप्रैल मंथ में जाने का डिसाइड किया था इंटरव्यू देने, लेकिन मैं नहीं जा सकी। तो मैंने कल ऐसे ही रैंडमली वेबसाइट को खोल कर देखा कि में कोई वैकेंसी है या नहीं है। तो जैसे ही मैंने पेज को ओपन किया, तो वहाँ पर पेज को ओपन करते ही मुझे क्या देखने को मिला कि इंडिगो अपने ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है। तो ये चांस मैं कैसे खो सकती थी। मैंने उसको ओपन किया लिंक को, वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन था एंड जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था मैंने उसको फिल किया। एंड देन उसके बाद मुझे ईमेल आया कि अंकिता आपको 48 आवर्स के अंदर ये इंटरव्यू देना होगा। उस इंटरव्यू के 2 स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप था उसमें था कि आपका एक कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाएंगी। एंड देन उसके बाद आपका स्टेप बी होगा, यानी कि पार्ट बी होगा, अगर आप वो फर्स्ट वाला क्लियर कर लेते हो तो। आज मैंने वो अपना इंटरव्यू दिया और मैं आपको बताऊंगी कि मेरा इंटरव्यू कैसा था, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। और इट्स ऑल अबाउट एन एक्सपीरियंस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट इट। जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया, उसके बाद मुझे एक ईमेल आया था और उस ईमेल में सारे इंस्ट्रक्शंस थे कि आपको कैसे ये ऑनलाइन आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड उसमें एक लिंक भी दी हुई थी और यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों थे। तो जैसे ही मैंने लिंक पर टैप किया अपना ऑनलाइन असेसमेंट देने के लिए, तो वहाँ पर मुझे उसमें यूज़र नेम फिल करना पड़ा एंड जो पासवर्ड उन्होंने दिए थे वो फिल करना पड़ा। एंड देन जैसे ही वो हुआ, तो आपके सामने जितने भी उसके वो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे इंटरव्यू के, वो आ गए थे और आपको केयरफुली उसको पढ़ना था। तो मैंने सब कुछ वो पढ़ा एंड देन उसके बाद में मैंने उसको सबमिट किया, ओके किया। एंड देन उसके बाद जो टेस्ट था वो कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ कि मतलब अनएक्सपेक्टेड था सब कुछ, जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, ऐसा सब कुछ था। मैंने सोचा था कि ये ऑनलाइन इंटरव्यू है तो ऐसे इंटरव्यू होगा जैसे कि वीडियो कॉल स्टार्ट है, जैसे वीडियो कॉल पर हम बात करते हैं, ऐसे एचआर होंगे सामने और हमें इंटरव्यू देना होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये ऐसा था कि जैसे हम वीडियो शूट कर रहे हैं अपना, तो वो इसी तरह से था कि वीडियो ऑन हो जाएगा और उन्होंने आपको क्वेश्चन दे रखे थे सामने, मतलब क्वेश्चन आ रहे थे स्क्रीन पर कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इनका आंसर करना है, और वो भी सिर्फ 1 मिनट के अंदर। तो इस तरह से कुछ इंटरव्यू हुआ था, जो मैं आपको बताती हूँ। स्टेप 1 मतलब जो ऑनलाइन असेसमेंट था, उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इसमें आपको अपनी एक सेल्फी क्लिक करनी थी, जो अपलोड हो जाएगी वहाँ पर। एंड देन उसके बाद सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो केयरफुली रीड करने के बाद मैंने आगे के स्टेप किए प्रोसीड। एंड देन उसके बाद वहाँ पर एक क्वेश्चन आया, कि एक क्वेश्चन आया, उसकी टाइम लिमिट थी 2 मिनट्स, ओके। और 2 मिनट्स में 30 सेकेंड्स के अंदर आपको क्वेश्चन रीड करना था और उसके बारे में सोच लेना था कि आपको कैसे उसको आंसर करना है। एंड देन जब 30 सेकेंड्स आपके हो गए थे कंप्लीट, आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता, तो वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, वीडियो अपने आप चालू हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। एंड देन मुझे 1.5 मिनट तक उस टॉपिक पर बोलना था। जो क्वेश्चन उन्होंने मेरे सामने प्रेजेंट किया था, मुझे उसका आंसर देना था विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी एनी अदर प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं सोचना था, बस बी ऑनेस्ट। जो भी आपका आंसर है आपको बस वो आंसर दे देना है। मेरे जो आंसर थे, जो मैंने प्रिपेयर किए थे, मैंने वही आंसर उसमें रिकॉर्ड किए। एंड देन जैसे ही आपका वो क्वेश्चन हो जाता है, आपका टाइम अप हो जाता है 2 मिनट्स का, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और आपको वो पढ़ना होता है। एंड देन उसके बाद उसका आंसर करना होता है। 2 मिनट्स होते ही वीडियो अपने आप बंद हो जाती है एंड वो अपने आप वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो जो मेरा फर्स्ट स्टेप था, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो कुछ इस तरह से थे। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि अगर आपको वापस से आपके स्कूल या कॉलेज टाइम में जाने का मौका मिले तो आप क्या चेंजमेंट करना चाहोगे, कि आप इस टाइम अगर जाओगे तो फिर क्या चेंजमेंट लाओगे खुद के अंदर, कि आप वो पुराने वाले नहीं रहो, कुछ नया सा आप में आए, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन था। और वो मैंने आंसर किया। एंड जो सेकंड सेकंड क्वेश्चन था वो था आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन एंड व्हाई। एंड जो थर्ड क्वेश्चन था वो था कि अगर आप अपने आसपास कुछ चेंजमेंट लाना चाहो तो वो बताओ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अपने आप में आपको क्या यूनिक लगता है,
कि अपनी पर्सनैलिटी के बारे में 3 कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जो आपको सबसे यूनिक लगती है, जो आपको सबसे यूनिक बनाती है। ऐसे-ऐसे करके क्वेश्चन थे और जो एक था वो एक पैराग्राफ सा था, कुछ पैसेज टाइप का, उसको बस आपको रीड करना था। बस उसको आपको है ना रीड करके उसकी वो वीडियो अपने आप शूट हो जाती थी। तो बस वो ऐसे ही था कि वो आपकी है ना ऐसे रीडिंग देख रहे थे कि कैसा रीड करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन है, दैट्स ऑल अबाउट। कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो थे कि व्हाई इंडिगो, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडिगो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये सब बेसिक क्वेश्चन थे। जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे बेसिक थे। वो आपको इंग्लिश में आप बोल सकते थे उनको, आप अगर हिंदी यूज़ करना चाहो तो कर सकते थे। मैंने हिंदी यूज़ किया था क्योंकि आप प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल सकते। और आप अगर कर सकते हो तो कर सकते हो। मैं तो प्रॉपर इंग्लिश में नहीं कर सकती, इसलिए मैंने थोड़ा हिंदी भी ऐड कर दिया था। लेकिन जो मेरा लास्ट का क्वेश्चन था वो था टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो वो जो था उसमें साफ-साफ लिख रखा था कि आपको ये हिंदी में ही बोलना है पूरा का पूरा। और मैंने पूरा हिंदी में नहीं बोला था, मैंने थोड़ा उसमें इंग्लिश ऐड कर दिया था क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम चाहें या ना चाहें फिर भी हो जाता है। मतलब लैंग्वेज मिक्स हो जाती है तो इट्स नॉट अ बिग डील। जैसा आपको आता है आप वैसा बोलो, जैसा आपको आता है आप वैसा अपना आंसर प्रेज़ेंट करो। बट बी ऑनेस्ट। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके सामने वो उन्होंने क्वेश्चन दे दिया तो आप दूसरा फ़ोन लोगे और उसमें से गूगल कर लोगे, नहीं, इतना टाइम नहीं मिलता। वो आपको सिर्फ 2 मिनट्स देते हैं। 30 30 सेकंड्स के अंदर आपको क्वेश्चन रीड करना है एंड देन जो 1.5 मिनट बचता है बाकी का, उसमें आपको अपना आंसर रिकॉर्ड करना है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि आप दूसरा फ़ोन लेकर गूगल कर लोगे और उनको आंसर कर दोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जस्ट बी ऑनेस्ट, बी ट्रू। जितना आपको पता है, जैसा आपको पता है, आप अपना आंसर वैसे प्रेज़ेंट करो उनके सामने। और अगर आप किसी भी करियर की शुरुआत कर रहे हो एंड इनफैक्ट आप अपने खुद के करियर की स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपको बी ऑनेस्ट तो इतना तो होना ही रहेगा यार, कि मतलब ऑनेस्ट तो रहो, ऑनेस्टी तो रहनी चाहिए। कि आप कुछ और यूज़ कर रहे हो, आप दूसरी वीडियोज़ देख रहे हो, वो सब सारा प्रिपरेशन होता है कि आप प्रिपेयर करो खुद को, कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, आप इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर करो, बट इंटरव्यू के टाइम कोई चीटिंग मत करो, कुछ ऐसा मत करो। और जैसे ही सारा सब कुछ वो प्रोसीजर हो जाएगा, जैसे कि आपने इंटरव्यू दे दिया, देन जो फर्स्ट स्टेप उसमें तो है ना उन्होंने 3-4 क्वेश्चन ही किए थे, बेसिक क्वेश्चंस जो थे। एंड देन जो सेकंड स्टेप था उसमें उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, लाइक 10 टू 11 क्वेश्चंस किए थे उन्होंने मुझसे। मतलब सामने क्वेश्चन थे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे एंड देन आपको उनको आंसर करना था। आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी एंड वो आपके देन दैट्स इट। मेरे साथ अनएक्सपेक्टेड क्या हुआ, मैंने सोचा था कि सामने एचआर होंगे और तब हमें मतलब ऑनलाइन इंटरव्यू, जैसे मेरा पिछला मैंने एक इंटरव्यू दिया था, टीसीएस का इंटरव्यू दिया था, उसमें ऐसे ही हुआ था ऑनलाइन इंटरव्यू के सामने एचआर थे और मैंने अपना इंटरव्यू दिया था। बट मैंने इस टाइम भी ऐसे सोचा कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस वो वीडियो अपने आप स्टार्ट हो गई थी और ये वीडियो अब चली जाएगी एचआर के साथ, मतलब एचआर के पास, कि जो भी वीडियो आपने रिकॉर्ड किया है तो वो चला जाएगा। तो द फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। तो आपने फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रखा है, कैसा नहीं रखा, बल्कि मैंने अपना फर्स्ट इंप्रेशन कैसा किया है, कैसा नहीं किया, वो तो मुझे पता है। इंटरव्यू कंप्लीट होने के बाद मेरे पास ईमेल आ गया था कि आपका सबमिट हो चुका है एंड अब आपको मतलब ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपका रिज़ल्ट क्या रहा, क्या नहीं रहा। इट्स ऑल अबाउट माय ऑनलाइन इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड मुझे मतलब बहुत दिनों से वेट था कि यार ये इंडिगो अपना ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट क्यों नहीं करवाती? लाइक कुछ तो चांस बनेंगे सिलेक्ट होने के। तो ये मतलब मेरा सेकंड इंटरव्यू था, फर्स्ट इंटरव्यू मैंने वो साकेत दिल्ली में दिया था। ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था जो ऑनलाइन था। बट अगर थोड़ा-सा तो मैं इसमें भी डर गई थी, लेकिन थी कॉन्फिडेंट थी मैं कि हाँ भाई मैं कर लूँगी और मैंने कर लिया। मेरा इंटरव्यू वैसे अच्छा हुआ एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट और आगे भी अगर मुझे इंटरव्यू देने का चांस मिला तो मैं दूँगी इंटरव्यू, दैट्स इट। वैसे इंडिगो एयरलाइंस अपने हर महीने इंटरव्यू करवाती रहती है, इंटरव्यू कंडक्ट करती रहती है।
तो आप चेक करते रहिए वेबसाइट। अगर आपके नियरेस्ट लोकेशन है तो वहाँ पर जाइए, इंटरव्यू दीजिए एंड दैट्स इट। कभी ना कभी तो सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा एंड होप रहती है कि हाँ भाई होगा हमारा भी सिलेक्शन। वरना ऐसे ही थोड़ी ना हर कोई इंटरव्यू देने चला जाता है। फेलियर से तो बिल्कुल भी मत डरिए, फेलियर की आदत डाल लीजिए, क्योंकि सक्सेस तो हर कोई कर सकता है सहन, हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है सक्सेस को। फेलियर को हर कोई नहीं कर सकता एक्सेप्ट, नॉट मी। क्योंकि अभी तक जितने भी अटेम्प्ट दिए हैं, जितना भी मेरा स्कूल कॉलेज का रहा है, सब में मैं फर्स्ट रही हूँ। फर्स्ट नहीं तो एटलीस्ट पास तो रही हूँ। कभी मतलब फेलियर देखी नहीं कि फेलियर होता क्या है, कभी जाना ही नहीं फेलियर को। लेकिन जो मतलब जो ड्रीम जॉब मेरी क्या थी, जो मेरा ड्रीम क्या था, एयर होस्टेस बनना। ड्रीम था क्या, क्या मतलब होता है, मतलब है कि मेरा ड्रीम है एयर होस्टेस बनना। ठीक है, तो मैंने फेलियर कहाँ फेस की? सबसे पहले मैंने फेलियर फेस ही यहाँ पर की, जब दिल्ली में अपना इंटरव्यू देने गई थी। तब फर्स्ट टाइम मैंने फेलियर को फेस किया एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि सक्सेस तो हर कोई एक्सेप्ट कर सकता है, फेलियर हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मैंने खुद को अब इतना काबिल तो कर लिया है कि अगर फेल हो गई ना तो कोई बात नहीं, वापस तो एटलीस्ट ट्राई करूँगी। सो ट्राई करते रहिए, हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। If this video will helpful to you, then subscribe and like. Thank you.